हेलो गाइस, सो वेलकम टू द आर्ट शाला स्टूडियो चैनल, जहां हम आपको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे कि एंट्रेंसेस होते हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में एंड और भी आर्ट कॉलेजेस में। एंड आपकी इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस थ्योरी के कवर करेंगे, जितने इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। गाइस, बहुत मेहनत से मैंने क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर राइट किए हैं एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको बता दूं कि हम अब रोज़ जो है कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस BFA थ्योरी की प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। आप वहाँ जाके थ्योरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो कुछ ही दिन बच गए हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट के एग्ज़ाम में, तो बहुत ही जल्दी कवर करना है काफ़ी सारी चीज़ें, बट ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सो अच्छे से इन्हें करिएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय विच इटालियन आर्टिस्ट? मोनालिसा को किस आर्टिस्ट ने किया एंड किस इटालियन आर्टिस्ट ने किया? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची, रफाल, टाइटिशियन। गाइस, एक चीज़ और, इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपके चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में क्वेश्चंस आते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो भी सही होता है इन 4 में से एक सही है, 3 गलत है। सही वाला आपको मार्क करना होता है एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में। 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं गाइस, इसमें से सही आंसर है लियोनार्डो डा विंची, दिस वन। सेकेंड क्वेश्चन इज भिम्बेटका केव्स आर लोकेटेड इन। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने एक भिम्बेटका केव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस बन रहे थे। उन तीनों क्वेश्चंस को मैंने एक क्वेश्चन में पुटअप कर दिया है, प्लस इसका आंसर दे दिया है नीचे। ऑप्शन में आपको कुछ भी आए, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। भिम्बेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच, लोकेटेड कहाँ पर है, स्लैश, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया मैंने, विच पीरियड, की कौन से पीरियड में भिम्बेटका केव्स बने के पेंटिंग्स दिखे थे, एंड रिलेटेड टू, किससे ये रिलेटेड है भिम्बेटका केव्स। तो गाइस, भिम्बेटका केव्स हमारे मध्य प्रदेश में है एंड भोपाल से आपका शुरू होता है, ये दिख जाता है। कौन से पीरियड का है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको भिम्बेटका केव्स के बारे में पता लगता है, किससे रिलेटेड होता है। गाइस, भिम्बेटका केव्स के अंदर आपको मिलेंगे रॉक पेंटिंग्स। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि रॉक पेंटिंग्स कहाँ देखने को मिले इन केव्स में से, तो भिम्बेटका केव्स आप मार्क करेंगे। या अगर अदरवाइज क्वेश्चन आ जाता है भिम्बेटका केव्स में कौन सी पेंटिंग देखने को मिलती है, वर्ल्ड पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, म्यूरल्स, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है रॉक पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसा पाथ जो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, जैसे हमने बोला है सब कोई भी ड्राइंग आपकी होती है गाइस, पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक डॉट से स्टार्ट होती है, फिर बहुत सारे डॉट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिससे जोड़ने पर लाइन बनती है। तो एक पाथ है, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में, उस पाथ को या फिर उस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? टेक्सचर, लाइन, शेप, पैटर्न, स्पेस। ये मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने मन से दिया है, वो मैं रीज़न बताती हूँ आपको क्यों। पहले इसका आंसर देखते हैं। अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, डॉट्स है, उसके बीच का जो पाथ है, जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है? राइट आंसर इज लाइन। ये मैंने एक ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन होता है तो 5 ऑप्शन लिखा है मैंने। स्पेस क्यों लिखा है? क्योंकि कंफ्यूजन होता है लोगों को, 1 डॉट 2 डॉट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में स्पेस है, तो स्पेस मार्क करके आते हैं। आपको ये नहीं मार्क करना है, ये जो स्पेस है ये फिल्ड होता है, इसलिए इसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पेस मार्क मत करके आइएगा, जनरल कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन में दिया है। करेक्ट आंसर आपका होगा लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली आर्ट इज एसोसिएटेड विद। वर्ली आर्ट किससे रिलेटेड है? वर्ली आर्ट एक तरीके की पेंटिंग है गाइस, जिस तरीके से आपकी मंडला आर्ट होती है, मधुबनी पेंटिंग होती है, उसी तरीके से वर्ली आर्ट आपकी होती है। वो कहाँ पर है? करेक्ट आंसर इज बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। आई होप दिख रहा हो। विच वन इज़ सेकेंडरी कलर। कलर थ्योरी की प्लेलिस्ट में वीडियो अलग से बनी हुई है, ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से कलर थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है। वो कॉन्सेप्ट आपने कलर थ्योरी का क्लियर कर लिया, आई थिंक 2 से 5 मार्क्स आपके शायद कवर हो जाएंगे उसमें।
बहुत क्वेश्चंस आते हैं कलर थ्योरी पे बेस्ड। तो सेकेंडरी कलर इसमें से हमारा कौन सा है? ऑरेंज, ब्राउन, रेड, ब्लू। तो रेड ब्लू हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, ब्राउन कुछ भी नहीं होगा इसमें, सेकेंडरी कलर होगा हमारा ऑरेंज। ऑरेंज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज टेराकोटा? टेराकोटा क्या होता है गाइस? वाइट क्ले होता है, वेट क्ले होता है, रेड क्ले होता है, बेक्ड क्ले होता है। तो बेसिकली जो हमारे पुराने टाइम में जो भी हमें स्कल्पचर्स वगैरह दिखे हैं, तो उसमें हमें स्कल्पचर्स टेराकोटा से बने हुए दिख जाते हैं, कुछ फेमस स्कल्पचर्स हैं। एंड टेराकोटा बेसिकली आपका बेक्ड क्ले होता है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया कैन बी फाउंड एट। अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि जो हमारा भीमबेटका केव्स है वो प्री हिस्टोरिक टाइम पे उसके पेंटिंग्स के बारे में पता लगा, रॉक पेंटिंग्स के बारे में। क्वेश्चन वही है, टॉपिक्स आपके वही हैं, घुमा फिरा के इंडियन आर्ट से आया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से। बट अगर आपको एक भी कोई भी टॉपिक के बारे में आपने अच्छे से थॉरोली पढ़ा है, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, आप कर लोगे। अगेन वही क्वेश्चन आया, देखिए कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इंडिया की कहाँ पाई जाती है? सहारनपुर, शिमला, हम्पी, भीमबेटका। तो करेक्ट आंसर इज भीमबेटका। नेक्स्ट, सांची स्तूपा सिचुएटेड नियर विच सिटी? पूछ रहा है सांची स्तूपा कौन से शहर के पास हमें देखने को मिलता है? उज्जैन, भोपाल, झांसी, ग्वालियर। तो है तो ये मध्य प्रदेश में गाइस सांची स्तूपा, लेकिन मध्य प्रदेश में आपका ग्वालियर भी आ गया है ना, झांसी भी आ गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है भोपाल में। सांची स्तूपा जो है, ओके गाइस, सांची स्तूपा के बारे में डिस्कवर किया एम्परर अशोका ने सांची स्तूपा की खोज करी थी। सन इज अ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन क्या है? गैलेक्सी है, स्टार है, सैटेलाइट है कि प्लैनेट? गाइस सन एक प्लैनेट नहीं है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। नो, गैलेक्सी, स्टार, सैटेलाइट, प्लैनेट। द करेक्ट आंसर इज स्टार। सन एक स्टार है, द बिगेस्ट स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ एथेंस वॉज पेंटेड बाय। जो स्कूल ऑफ एथेंस है वो किसने पेंट किया? एक फेमस इटालियन आर्टिस्ट है रफाल, उन्होंने इसे पेंट किया था। ओके गाइस, सो आंसर इज ए, रफाल। स्कूल ऑफ एथेंस हमारी एक फ्रेस्को पेंटिंग थी गाइस, फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में भी जरूर पढ़िए, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुलकारी इज ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट? कौन से प्रदेश की एम्ब्रॉयडरी फुलकारी है? तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में देने वाले जो बेसिक पंजाब के हैं उन्हें तो पता होगा कि पंजाब का फुलकारी दुपट्टा बहुत फेमस है, तो आंसर इज ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग ब्लैक टू एनी कलर क्रिएट्स व्हाट? किसी भी कलर में, किसी भी ह्यू में आप ब्लैक ऐड करते हैं गाइज, तो डार्कर शेड्स बनते हैं। एंड वो डार्कर शेड्स क्या कहलाते हैं? टिंट कहलाते हैं, सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं, शेड कहलाते हैं, या ये सारे, ऑल ऑफ दीज? गाइज ऑप्शन में, डी ऑप्शन में ज़्यादातर रहता है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब है ए, बी, सी, तीनों ही इसका आंसर है, या नन ऑफ दीज कि तीनों ही इसका आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो जो लोग पहली बार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आफ्टर 12th, जस्ट आफ्टर 12th, उनके लिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी। अभी पूछ रहा है किसी भी कलर में ब्लैक आप ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा? टिंट बनाएगा, सेकेंडरी कलर, शेड एंड ऑल ऑफ दीज। अगेन क्वेश्चन कलर थ्योरी से आया है, करेक्ट आंसर इज शेड। शेड आपका करेक्ट आंसर है। टिंट क्या होता है मैं आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती चल रही हूँ फिर से, बट कलर थ्योरी की जो प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो दी है वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। किसी भी कलर में वाइट कलर ऐड करेंगे टिंट बन जाएगा, किसी भी कलर में ब्लैक ऐड करेंगे शेड बन जाएगा। एंड जो आपका टोन है ना, टोन वर्ड का मीनिंग है किसी भी चीज़ का लाइटर या डार्कर पार्ट, उसको टोन कह देते हैं। सेकेंडरी कलर्स वो हैं जो हमारे दो प्राइमरी कलर से मिले हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर्स किसी से बन नहीं सकते, वो खुद में ट्रू कलर्स हैं। टर्शरी कलर क्या होता है? एक प्राइमरी एक सेकेंडरी मिला के टर्शरी कलर बनता है। शेड, एडिंग ब्लैक, ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। देख रहे हैं आप बहुत ही मेहनत से मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिख कर ला रही हूँ ईच क्वेश्चन। एंड इस वाले में अब हम जो है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैडम टूसॉट्स इज अ, जो मैडम टूसॉट्स है, पहली बात वो है कहाँ गाइस? वो लंदन में है। एंड वो क्या है? मॉल है, आर्ट की गैलरी है, म्यूजियम है कि थिएटर है? तो करेक्ट आंसर इज म्यूजियम। एक वैक्स म्यूजियम है मैडम टूसॉट्स लंदन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। देखिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पूछा है, कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। कभी कभी क्वेश्चन गाइस ऐसे आ जाता है एंड आ सकता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में किस हाउस में है। बहुत सारे वेरियस गलत ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सही होगा, जैसे मान लो आप व्हाइट हाउस, जयपुर हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो करेक्ट आंसर आपका है कि जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है वो जयपुर हाउस में है, दिल्ली में। नेक्स्ट इज एन एम्प्टी प्लेस और सरफेस इन अराउंड आर्टवर्क इज। एक खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, जहां एम्प्टी दे दिया मतलब खाली जगह, सरफेस पे, आपके तल पे या आपके आर्टवर्क के आसपास कोई भी एम्प्टी स्पेस है वो क्या कहलाती है, सॉरी एम्प्टी प्लेस है वो क्या कहलाती है? लाइन, स्पेस, शेप, टेक्सचर। तो लाइन तो हमने बताया बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दोगे लाइन बन जाएगी। स्पेस, यस स्पेस इज द करेक्ट आंसर। शेप तो आपकी पता ही है, शेप में आपके फॉर्म्स बने रहते हैं, 2D 3D शेप्स। नेक्स्ट इज टेक्सचर, रिपीटेटिव पैटर्न्स को हम टेक्सचर कहते हैं। तो खाली स्पेस हुआ वो क्या हुआ, सॉरी खाली प्लेस जो हुई वो कहलाती है स्पेस। एंड ये जैसा आपका है ना लाइन, टेक्सचर, शेप, ये सब आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल तरंग इज अ। जल तरंग क्या है? लास्ट ईयर चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में क्वेश्चन आया था गाइस। मैगजीन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इरिगेशन सिस्टम है कि एग्रीकल्चर टूल है? एक मैगजीन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गाने वाले बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, सिंचाई का कोई सिस्टम है, या फिर एग्रीकल्चर खेती का कोई टूल है, क्या है? राइट। तो जल तरंग हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गाइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है मैं आपको एक आइडिया दे दूं, सिरेमिक या मेटल के बाउल्स होते हैं जो पानी से भरे होते हैं, उन्हें किसी स्टिक से उसके एंड पर हम बीट करते हैं, हिट करते हैं, तो एक जल, क्योंकि जल भरा रहता है उस पॉट में, तो एक म्यूजिक रेज होकर आता है, इसलिए हिंदी में उसे जल तरंग कहते हैं। इंडिया में ये होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थंका पेंटिंग इज। थंका हो जाता है गाइस, इट्स नॉर्मल। थंका पेंटिंग क्या है? चाइनीज पेंटिंग है, असमीज है, इजिप्शियन है कि तिब्बतन है? थंका पेंटिंग गाइस हमारी तिब्बतन पेंटिंग होती है। एक बार आप गूगल पे ना फोटो सर्च करके जरूर देखिएगा थंका पेंटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिकिंग पीसेस ऑफ पेपर्स क्लॉथ ऑन अ फ्लैट सरफेस। कह रहा है फ्लैट सरफेस पे अगर मान लीजिए आपने टुकड़े लिए पेपर्स के या क्लॉथ के और उसको किसी चीज से स्टिक कर दिया है किसी भी सरफेस पे, तो वो क्या कहलाता है? फ्रेस्को, फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। म्यूरल, एक बार म्यूरल पेंटिंग के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। कोलाज एंड टेम्परा। सो करेक्ट आंसर इज कोलाज। कोलाज पेंटिंग हम लोगों ने बचपन में भी बहुत की है गाइस, तो आइडिया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री वुमन इन ऑयल पेंटिंग वाज डन बाय। थ्री वुमन नाम की एक ऑयल पेंटिंग है जिसमें 3 वुमन है पेंटेड। अनुपम सूद, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, नन, या इनमें से कोई। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से नोट करिएगा, 3 वुमन 3 गर्ल्स कुछ भी आए, ठीक है? अगर वहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है फीमेल आर्टिस्ट, जैसा कि यहाँ पर सारा हम देख रहे हैं फीमेल आर्टिस्ट है, आपको मार्क करना है अमृता शेरगिल। बट अगर मान लीजिए 3 वुमेन पूछ रहा है किसने पेंट की, तो 3 वुमेन पैब्लो पिकासो की एक बहुत फेमस पेंटिंग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 3 वुमेन पूछ रहा है कि किस फीमेल आर्टिस्ट ने की, तो आंसर होगा अमृता शेरगिल। और वहां पे कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, 3 वुमेन या 3 गर्ल्स पूछा है कि किसने पेंट किया, एंड वहां पे आपको पैब्लो पिकासो दिख रहा है, तो आपको वो आंसर मार्क करना है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनी महिवाल, बहुत फेमस पेंटिंग है गाइस और बहुत खूबसूरत भी है। मैं गई थी जब, तो मैंने सामने से वो पेंटिंग देखी है। वो पेंटिंग है किसकी? अवतार सिंह, शोभा सिंह, सोहन कादरी या सोहन सिंह। तो वो पेंटिंग है गाइस शोभा सिंह, आर्टिस्ट शोभा सिंह की। पेन को क्या हो गया? ओके गाइस, आर्टिस्ट शोभा सिंह की बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। जो लोग पंजाब में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, हिमाचल के आसपास रहते हैं, तो एक जगह है अनरेटा, आपको ये पड़ेगी आपके पास, ये पड़ेगी आपको हिमाचल के आसपास अनरेटा। वहाँ जाइए, शोभा सिंह जी का घर है, एंड घर में ही उन्होंने अपना पूरा बहुत ही खूबसूरत सा स्टूडियो जो है अपना दिखाया। जो चीज़ जैसे थी वैसे थी, मैंने सामने से देखी, फीलिंग बहुत अच्छी है, जरूर कभी मौका मिले तो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथिला पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। मिथिला पेंटिंग होती क्या है एंड उसे क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? वर्ली पेंटिंग, मधुबनी, कलमकारी या थांका पेंटिंग? मिथिला पेंटिंग गाइस को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, या ये कह लो मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग एक ही है गाइस। थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। बिहार के एक रीजन में, मिथिला रीजन में ये पेंटिंग आपको देखने को मिल जाती है।
पुराने ज़माने से चली आ रही है। वहाँ की जो लेडीज़ थी, जो औरतें थी, वो अपने मड वॉल्स पर पेंटिंग करती थी, तो उस टाइम से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है मिथिला पेंटिंग। तो क्वेश्चन क्लियर है, मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग एक ही है बिहार के मिथिला रीजन में। गाइस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये लास्ट सेट है इस वीडियो का, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो का, तो पढ़ते हैं। मैंने थोड़ा भरा भरा लिख दिया है गाइस, क्योंकि मुझे 35 क्वेश्चंस इस वीडियो में पूरे करने ही थे। एंड आई होप आपको क्लियर है। जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर यू। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी प्राइमरी कलर्स आर देयर? कितने प्राइमरी कलर्स होते हैं? 4, 3, 5, 2। तो देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स। करेक्ट आंसर इज बी। हर्षवर्धन इज अ फेमस, हर्षवर्धन कौन थे? फेमस एम्परर थे, फेमस पोएट थे, फेमस फिलोसफर थे, या फेमस मैथमेटिशियन थे? तो फेमस एम्परर थे ये। ओके, ये रहेगा आंसर करेक्ट। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सो नाट्य शास्त्र was written by Abhinav Gupta, Rabindranath Tagore, Bharat Muni, Vatsyayan. Answer is Bharat Muni. Next question, दीदारगंज यक्षी। दीदारगंज यक्षी गाइस इंडियन हिस्ट्री से अगेन क्वेश्चन है। तो दीदारगंज यक्षी जो है आपको महाराष्ट्र था मिठे, दीदारगंज यक्षी वाला, दीदारगंज पर, हाँ। सो गाइस दीदारगंज यक्षी कहाँ है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदारगंज यक्षी इज मेड इन। जो दीदारगंज यक्षी है इंडियन आर्ट से है आपका, पूछ रहा है किस में बना? स्टोन, मार्बल, पॉलिश सैंडस्टोन, सीमेंट। तो गाइस दीदार यक्षी डीटी की एक स्कल्प्टर है जो कि पॉलिश्ड सैंडस्टोन से ये स्कल्प्टर बना है। दीदारगंज यक्षी आज की डेट में पटना म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, ताजमहल वॉज बिल्ड बाय। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर इसलिए पुटअप किया है कि इससे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल आते हैं। एक तो ताजमहल किन्होंने बनवाया? शाहजहां ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ताजमहल वॉज कमीशनड बाय, किसने फाइनेंशियली कमीशन किया उसको, तो भी शाहजहां आएगा, क्योंकि उन्होंने ही बनवाया है, उन्होंने ही इसे कमीशन किया अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए। लेकिन जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आ जाए हु बिल्ड ताजमहल एंड ऑप्शन में शाहजहां है, लेकिन जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी जी, वो नाम भी हो, तो आप उस्ताद अहमद लाहौरी मार्क करके आएंगे, ना कि शाहजहां। फिर से रिपीट करती हूँ इस चीज़ को गाइज मैं, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए। कमीशन किसने किया? कमीशन भी शाहजहां ने किया था। एंड उसके आर्किटेक्ट कौन थे जिन्होंने उनको बनाया? उस्ताद अहमद लाहौरी जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली इज़ वे व्हाट एंड वेयर। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं क्योंकि एक आर्ट है ना ये भी, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके इसमें आया हुआ है। पोचमपल्ली सिल्क की साड़ी बहुत फेमस है गाइस साउथ इंडिया में। एंड पूछेगा पोचमपल्ली क्या है, तो आप लिखिएगा सिल्क साड़ीज़ जो होते हैं पोचमपल्ली, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है पोचमपल्ली सिल्क। ये कहाँ है और क्या है, इसका आंसर दे दिया मैंने। कहाँ है गाइस? ये है तेलंगाना में, तेलंगाना। CMYK मैंने शॉर्ट में क्वेश्चंस लिखे हैं गाइस, ठीक है। तो CMYK क्या है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMYK। ये क्यों आया? क्योंकि कलर्स से रिलेटेड है। एक तो आपके प्राइमरी कलर्स हो गए, ठीक है, रेड, ग्रीन, येलो। एक आपके हो गए सारी फ़ोटोज़ जो हमें डिजिटली दिखने को मिलती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। एक होते हैं वो कलर्स जो हमें प्रिंट में निकल के आते हैं, होते हैं CMYK में। उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। C से सियान, M से मेजेंटा, Y से येलो, K से की आपको ब्लैक कलर को ही KEY की कहा जाता है। नेक्स्ट, अजंता केव्स। देखिए अजंता केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टॉपिक आ सकता है, पढ़ के जाइए, इंडियन हिस्ट्री से ही है। अजंता केव्स सब्जेक्ट अबाउट, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, पूछ रहा है अजंता केव्स का सब्जेक्ट क्या था। अजंता केव्स की चीज़, ऐसी क्या चीज़ थी जो फेमस थी अजंता केव की, उसके किसके बारे में अजंता केव्स में पेंटिंग्स हैं? तो जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो गाइस बुद्धिज़्म के हमें देखने को मिल जाते हैं पेंटिंग्स। क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। जो बहुत ज़्यादा लड़ाई और सारा कुछ मार काट देखा उन्होंने, अपने सोल्जर्स को मरते हुए देखा, ब्लड शेड देखा, उसके बाद उनका मन बहुत ख़राब हो गया। उस टाइम पे बुद्धा जी की प्रीचिंग्स चलते थे, तो उन्होंने बुद्धा जी के लाइफस्टाइल, थिंकिंग प्रोसेस, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने का निर्णय ले लिया और ये मैसेज स्प्रेड करने लग गए कि हमें प्रेम प्यार से यूनिटी में रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके रहना चाहिए, नॉलेज इज़ ग्रेट, इस तरीके की चीज़ें। तो उन्होंने
यहाँ पर फिर अजंता केव्स में हमें बुद्धिज़्म यानी जो बुद्ध जी थे उनकी लाइफ के बारे में पता लगता है, और जो भी इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए उसके बारे में उन पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सो आंसर इज बुद्धिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग्स ऑफ इंडियन माइथोलॉजी वॉज डन बाय। इंडियन माइथोलॉजी मतलब इंडिया के हमारे देवी देवता जो हम लोग हिंदू मानते हैं, है ना, वो उनकी पेंटिंग्स कौन करता था? पिकासो, राजा रवि वर्मा, सोभा सिंह, एम.एफ. हुसैन। गाइस एक तो इसका करेक्ट आंसर है राजा रवि वर्मा। इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। राजा रवि वर्मा जी के बारे में बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स करते थे एंड काफ़ी डिटेल स्टडी करते थे ये, फिर अपनी पेंटिंग्स बनाते थे। इनका जो मीडियम था पेंटिंग का वो ऑयल पेंटिंग्स करते थे, राइट। किस पे करते थे? इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन डीटीज़, भगवान, गॉड, गॉडेस। WWW फुल फॉर्म क्या है? WWW का फुल फॉर्म क्या है? गाइस क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि आपके फाइन आर्ट्स में ही कॉलेज में डिपार्टमेंट्स होते हैं, अप्लाइड आर्ट, ग्राफिक्स, स्कल्पचर्स, राइट। तो ये आपका अप्लाइड आर्ट से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। IE का क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी तरीके से थोड़े आपको अप्लाइड आर्ट के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन गोल्डन रेशियो के बारे में जानना क्या है वो देखिए कि गोल्डन रेशियो को क्या क्या गोल्डन मीन क्या कहते हैं? गोल्डन मीन कहते हैं, फिबोनाची कहते हैं, डिवाइन कहते हैं, कि ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑल ऑफ दीज वाला कि इनमें से ABC सारा है, अगर तीनों ही है तो आप ऑल ऑफ दीज मार्क करके आएंगे, इन तीनों को नहीं मार्क करके आएंगे, ऑल ऑफ दीज को मार्क करके आएंगे। जैसे इस केस में तीनों आंसर है इसका, तो हमने क्या मार्क किया? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट टॉकिंग मूवी कौन सी थी? देवदास, आला महाराज, चलती का नाम गाड़ी, नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज आ गया, बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए इनमें से कोई नहीं होता तो हमने नन ऑफ दीज मार्क करके आना था, लेकिन आंसर है इसमें से एक, वो आंसर है आला महारा। सो गाइस फर्स्ट टॉकिंग मूवी ऑफ इंडिया इज आलम आरा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इंडियन स्ट्रगल जो है वो किन की ऑटोबायोग्राफी होती है? गाइज ऑटोबायोग्राफी के बारे में शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ क्या है। अपने ही खुद की ज़िंदगी के बारे में अपनी आप बीती लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाती है इंग्लिश में। तो पूछ रहा है जो इंडियन स्ट्रगल है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की ऑटोबायोग्राफी है इंडियन स्ट्रगल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस करा दिए हैं, प्रेपरेशन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो गाइस, कुछ भी पूछना है थ्योरी से रिलेटेड या कोई भी फाइन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो आप नीचे कमेंट करिए एंड वी विल आंसर यू असैप। थैंक यू।